हाय दोस्तों, अभी हम लोग जो है एयर के बारे में जानेंगे कि हवा की जो है गुणवत्ता क्या है, हवा में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं और यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर किस प्रकार से हवाएं हैं और उनका किस प्रकार से कौन सा लेयर है, कितने किलोमीटर पर कौन सी गैस है, कौन सी हवा है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए हवाओं में कौन से, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन कितना होता है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है और भी अन्य बहुत सारी गैसें हैं, उनके बारे में जानेंगे और इनसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होता है और हवाएं जो हैं वो कितना जो है लाइव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हवाएं जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि ये एयर हमारा क्या है और इससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एयर क्या है? तो सबसे पहला है इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर का क्या महत्व है? एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील इट्स प्रेजेंस। द एब्सेंस ऑफ एयर विल मेक आवर लाइफ इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। ये हवा जो है इसको हम लोग जो है छू नहीं सकते हैं और ये हमारे चारों तरफ ही उपस्थित रहती है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, केवल इसको फील कर सकते हैं और ये जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसका होना बहुत ही आवश्यक है। एयर अराउंड द अर्थ। एयर इज ऑल अराउंड द अर्थ। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। It is like a blanket of different type of gases around the earth. It extends up to 300 km above the earth. This atmosphere is held around the earth by the earth gravity. The atmosphere is a mixture of gases. It has the air we breathe. It protects harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth's surface. The atmosphere absorbs so much heat that the temperature on earth become favorable for the life to get possible. Human being cannot live without air even a few minutes. All living things need air to breathe. तो ये हवा जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंस है जीवन के लिए और ये पृथ्वी से 300 किलोमीटर ऊपर तक जो हवाएं हैं ये काफ़ी उपयोगी हैं हमारे लिए और यह बहुत सी गैसों का मिक्स है, बहुत सी गैसों को मिक्स होकर बनी हुई है। एटमॉस्फेयर में हमारा एक ओजोन लेयर होता है जो सूर्य से निकलने वाली आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं और हीट और गर्मी को भी रोकने का काम करती हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर। अब हवा किस किस चीज़ों को क्या क्या मिलके, हवा कौन कौन सी गैसें हैं, हवा में क्या क्या मिलके बना हुआ है उसको। एयर कंटेन मेनी गैसेस। इट कंटेन अबाउट 79% ऑफ नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस सच एज आर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन etc. आर ओनली 1% ऑफ द एयर. Besides these gases, air also contained dust, smokes and water vapors. तो इस प्रकार से हमारी हवाओं में जो है 79% हमारा जो है नाइट्रोजन है, 20% लगभग जो है हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और बहुत सारी गैसेज हैं जो 1% से लेकर और भी गैसेज इसमें मिली हुई हैं। बहुत सारी गैसेज हैं हमारे एयर में, इसमें डस्ट भी है और स्मोक भी है और वाटर वेपर भी है। तो इस प्रकार से जो है कंपोजिशन ऑफ एयर, इस प्रकार से हमारा हवा जो है कई चीज़ों को मिलाकर जो है बना हुआ है। अब है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, हवाओं का जो लेयर है उसके बारे में अभी देखेंगे। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। हमारी हवाएं जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर। Troposphere is the first layer above the Earth's surface. It extends up to about 10 to 50 km above the Earth's surface. All weather change take place in this layer of the atmosphere. तो ये ट्रोपोस्फियर जो है ये 10 से 15 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक है और इसमें जो है बहुत सारे जो मौसम के बदलाव होते हैं इसी जो है लेयर में होते हैं। इसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है? It is second layer of the atmosphere
इट एक्सटेंड एबव 12 to 15 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। इट लोअर पार्ट कंटेन द ओजोन लेयर। इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये पृथ्वी से 12 से 50 किलोमीटर ऊपर है और इसी के नीचे जो है हमारा ओजोन लेयर मिलता है। ओजोन लेयर होता है, एक पतली सी लेयर होती है जो सन से, सूर्य से आने वाली गर्मी और अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का कार्य करती हैं, जो जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इनको ओजोन लेयर में किसी प्रकार का डिफेक्ट होता है, किसी प्रकार से अगर हानि होती है ओजोन लेयर की, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सन की किरणें, सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और उससे जो है जीवों के लिए बहुत ही दिक्कत या बहुत ही जो है नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए जो है ये ओजोन लेयर हमारे जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी है। अब है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या है? मेसोस्फीयर इज द थर्ड लेयर above the stratosphere extending from 15 to 18 kilometer above the earth's surface. This is where we see falling star. It is the coldest region of the atmosphere. ये जो मेसोस्फीयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है और यह जो है 50 से 80 किलोमीटर ऊपर तक है और यहाँ पर जो है यहीं पे जो तारे, कभी कभी हम लोग देखते हैं तारे टूटते हैं, रात में तारे जो टूटते हैं दिखाई पड़ते हैं, वो इसी एयर में होता है, ये इसी एयर में दिखाई देते हैं। और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी कोल्ड, काफ़ी ठंडा होता है। इसके बाद है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है? थर्मोस्फीयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस टू द आउटर स्पेस। द टेम्परेचर इज हॉट and may be as high as 1000 of degrees. The air is extensively thin in this layer. Properties of air, let us read around the main protection of air. Air has weight, all matters has weight. Let us do an activity. तो एक एक्टिविटी करते हैं। Activity, take 2 balloons of same size, fill them with air. Now tie them at the 2 ends of a stick. Try to balance the stick by shifting the position of the balloon. Now pick one of the balloons so that the air in it escape out. What do you see? तो फिर आप क्या देखते हैं, जो हम लोग 2 बैलून्स लेते हैं और एक छड़ी लेते हैं, दोनों सिरों पर गुब्बारों को बांधते हैं और समान हवा भरते हैं उसमें। इसके बाद एक स्टिक से एक गुब्बारे को जो है होल्ड करते हैं, उसमें से हवा निकालते हैं। अब देखेंगे कि क्या सेम बैलेंस में ही है या एक तरफ जो है झुक गई है। तो इसका मतलब यह होता है कि हवा में भी वजन होता है। जिस प्रकार से बाकी मटेरियल्स जो है वजन होते हैं, वैसे ही हवा भी वजन होता है। अब है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है? एक्सोस्फीयर इज द 5th लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड टू 10,000 kilometers above the Earth's surface. This is the upper limits of atmosphere. The atmosphere here merge into space in the extremely thin air. This is the area where many satellites orbit the Earth. Exosphere जो है ये हमारा जो है 10,000 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी से और यहाँ की हवा जो है काफ़ी हल्की होती है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रह उपग्रह जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा एयर क्या है, हवा क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा आपको लगे तो इसको जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले और सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।